चेक करिए, आवाज आ रही है क्या ऑनलाइन में? कहाँ तक हो गया है? क्वेश्चन दिया था क्या? हो गया वो? क्या रहा आंसर उसका? कितना? 14688 14688 ये आ रहा होगा। कुछ और प्रश्न देखेंगे स्टेटमेंट वाले ही, ऑनलाइन में चेक कर लीजिए। 14688 किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो बड़ी से बड़ी संख्या मान के काम को आगे बढ़ाना है, छोटी से छोटी संख्या बोला तो छोटी से छोटी संख्या मान के काम को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, इसीलिए जस्ट पीछे वाला बताते हैं आप, क्योंकि ऑलरेडी वो बड़ी से बड़ी संख्या है, उससे बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती, इसीलिए जस्ट पीछे वाला बताते हैं आप, और छोटी से छोटे वाले में जस्ट आगे वाला बताते हैं। हाँ, तो आपने पढ़ा है कि जस्ट पीछे वाली संख्या जो भाग जाएगी शेषफल को घटाने पे, जस्ट आगे वाली संख्या भाग जाएगी भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ने पर। हो गया यहाँ तक? स्टेटमेंट वाले ही कुछ और प्रश्न है, उनको भी साथ ही साथ में करेंगे। स्टेटमेंट वाले प्रश्न है कुछ और, उनको देखते हैं फिर। एक टॉपिक आता है व्यापम द्वारा पूछा गया है स्टेटमेंट वाले प्रश्न में, क्रमागत तौर पर भाग देना। क्रमागत तौर पर भाग देने वाले प्रश्न भी पूछे गए हैं। क्रमागत तौर पर भाग देने वाले प्रश्न पूछे गए हैं। क्रमागत तौर पर भाग देने का मतलब सक्सेसिव ऑर्डर में डिवाइड करना। दो प्रश्न व्यापम द्वारा पूछा गया था यहाँ से, उन दोनों प्रश्नों को देखेंगे। उससे पहले समझिए कि क्रमागत तौर पर भाग देने का मतलब क्या होता है। चलिए ध्यान देंगे, क्रमागत तौर पर भाग देने का मतलब क्या होता है समझिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए 227 कोई संख्या है, 227 कोई संख्या है, 227 को क्रमागत तौर पर 227 को क्रमागत तौर पर 2, 3 तथा 4 से भाग देने पर 2, 3 तथा 4 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल क्या प्राप्त होंगे। क्रमशः शेषफल क्या प्राप्त होंगे। 227 कोई संख्या है, 227, इसको क्रमागत तौर पर 2, 3 और 4 से भाग देना है आपको। 227 227 कोई संख्या है, इसको क्रमागत तौर पर 2, 3 और 4 से भाग देना है। तो क्रमागत तौर पर 2, 3 और 4 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल क्या प्राप्त होंगे। तो क्रमागत तौर पर भाग देने का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। क्रमागत तौर पर भाग देने को इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव ऑर्डर में डिवाइड करना। सक्सेसिव ऑर्डर में डिवाइड करना। कैसे डिवाइड करते हैं सक्सेसिव ऑर्डर में? व्यापम में दो प्रश्न आपको पिछले 2-3 वर्षों में मिल जाएंगे, इस टॉपिक से पूछे गए। तो स्टेटमेंट वाले प्रश्न ही हैं और भाग ही देना है आपको, जो अभी तक आप करते आए हो, पिछले 2-3 लेक्चर से भाग ही दे रहे हो आप। तो यहाँ पर भी भाग ही देना है, लेकिन छोटी छोटी संख्याओं से देना है आपको, बड़ी संख्याओं से भाग यहाँ नहीं देना है आपको। तो सिंपल सा आपके सामने एक प्रश्न है कि 227 कोई संख्या है, इसको क्रमागत तौर पर 2, 3 तथा 4 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल क्या प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले 227 को भाग देंगे आप 2 से। 2 से आसानी से भाग दे सकते हैं आप, ये देखिए 2 से आसानी से भाग देंगे, 2 त्रिका 6, बचेगा कितना 1। क्रमागत तौर पर भाग देने का मतलब क्या होता है, जो भागफल आया है उसको भाग देंगे दूसरी संख्या से। 113 को भाग देंगे आप 3 से, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, कितना बचा 2। फिर जो भागफल आया है इसको भाग देंगे आप तीसरी संख्या से, 4 9 36, बचा कितना 1। क्रमागत तौर पर भाग देने का मतलब सबसे पहले 227 को 2 से डिवाइड किया, जो भागफल आया उसको 3 से, फिर जो भागफल आया उसको 4 से। समझ आ रहा है? भागफल जो आते जाएगा उसको अगली संख्या से भाग देते जाएंगे। सबसे पहले 227 को भाग दिया मैं 2 से,
जो भागफल आया उसको भाग दिया मैं अगली संख्या 3 से, फिर जो भागफल आया उसको मैं भाग दिया अगली संख्या 4 से। तो क्रमशः शेषफल क्या मिले मेरे को, तो क्रमशः शेषफल मेरे को क्या मिले, 1 2 1। समझ आ रहा है? क्रमागत तौर पर भाग देने का मतलब आपको समझना है। प्रश्न मेरा ये था कि 227 227 कोई संख्या है जिसको क्रमागत तौर पर 2, 3 और 4 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल क्या प्राप्त होंगे। तो 227 को सबसे पहले 2 से भाग दिया, भागफल 113 आया, शेषफल आया 1। अब 113 को 3 से भाग दिया, भागफल आया 37, शेषफल आया 2। अब 37 को भाग दिया 4 से, भागफल आया 9, शेषफल आया 1। तो क्रमशः शेषफल क्या मिल रहे हैं, 1 2 1। प्रश्न कैसे बनेंगे, किस प्रकार से सॉल्व करना है, उन पे आएंगे भी। फिलहाल केवल मैं आपको क्रमागत तौर पे भाग देना सिखा रहा हूं। प्रश्न कैसे बनेंगे, किस प्रकार से डील करना है, उनका शॉर्टकट निकलता है। शॉर्टकट क्या होगा, बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल केवल इतना समझ लीजिए आप, क्रमागत तौर पे भाग देने का मतलब क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए इतना समझिए आप। जो लेट आए हैं देख लीजिए, बाकी लोग नोट करिए। 227 कोई संख्या है, 227 कोई संख्या है, इसको क्रमागत तौर पर बोलने का मतलब सक्सेसिव ऑर्डर में 2, 3 और 4 से भाग देना है। तो 227 को क्रमागत तौर पर 2, 3 और 4 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल क्या प्राप्त होंगे। तो क्रमागत तौर पर भाग देने का मतलब समझा रहा था। सबसे पहले 227 को 2 से भाग दीजिए, आराम से आप भाग दे पाएंगे। भागफल 113, शेषफल आया 1। अब 3 से अगली संख्या से भाग देंगे भागफल को। 113 को भाग दिया 3 से, भागफल आया 37, शेषफल आया 2। अब भागफल 37 को अगली संख्या 4 से भाग देंगे, भागफल आया 9 और शेषफल आया 1। तो क्रमशः शेषफल क्या मिला आपको, 1 2 1। समझ आ रहा है? जो भागफल आएगा उसको अगली संख्या से भाग देना है, फिर जो भागफल आएगा उसको अगली संख्या से भाग देना है। सबसे पहले तो 227 को 2 से भाग दिए, जो भागफल आया उसको 3 से, फिर जो भागफल आया उसको 4 से। तो यहां पर ये मत बोलना कि सर मैंने 3 से तो 113 को भाग दिया और 4 से 37 को भाग दिया। क्रमागत तौर पे भाग देने का मतलब यही होता है। 227 वो संख्या थी, देख सकते हैं 227 वो संख्या थी जिसको आप क्रमागत तौर पे 2, 3 और 4 से भाग दे रहे थे। कंफ्यूज मत होना कि 3 से मैं किसी और को भाग दे दिया। तो लिंक कहां से हो रहा है, यहीं से तो लिंक हुआ है, यहीं से तो लिंक हो रहा है। तो एक्चुअल में आप ये जो कार्यक्रम किए हो, 227 को क्रमागत तौर पे 2, 3 और 4 से भाग दिए। स्टार्ट 227 से हुआ था, ये देखिए। जो भागफल आया उसको 3 से, फिर जो भागफल आया उसको 4 से। बन जाएगा यहां तक? चलिए, इसके अलावा एक ये पता होगा आप लोग को, जैसे 7 को 2 से भाग दूंगा मैं, तो ये भागफल 3 और शेषफल क्या आ रहा है, 1। 7 को भाग दे रहा था 2 से, 2 त्रिका 6, बचा कितना, 1। ये जो 7 है इसको क्या बोलते हैं आप, भाज्य, डिविडेंड। ये किसके बराबर हो जाएगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये इक्वेशन आपको लिखना आना चाहिए। समझ आ रहा है? ये जो बीच वाली संख्या है, इस बीच वाली संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य। बचपन से ऐसा याद करते आए हैं, ये भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये जो भाज्य होता है ये किसके बराबर होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिविडेंड। भाज्य को, भाजक को डिवाइजर, भागफल को कोसेंट और शेषफल को रिमाइंडर। तो ये बीच वाली जो संख्या है, ये बीच वाली संख्या ये कैसे प्राप्त होती है, 2 का 3 में गुणा करके 1 जोड़ रहा हूं, भाजक का भागफल में गुणा करके शेषफल को जोड़ूंगा तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसको ध्यान रखेंगे अलग से। जैसे देख सकते हैं ये 227 कैसे आएगा, 2 का 113 में गुणा करके 1 जोड़ूंगा। 113 कैसे आएगा,
3 का 37 में गुणा करके 2 जोड़ूंगा, 37 कैसे आएगा, 4 का 9 में गुणा करके 1 जोड़ूंगा। ये बेसिक सी बात है। भाज्य जो होता है ये भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ये जानकारी अलग से रखेंगे ध्यान में। बाकी क्रमागत तौर पे भाग देने का मतलब समझा रहा था मैं। जो भागफल आएगा उसको अगली संख्या से, फिर जो भागफल आएगा उसको अगली संख्या से। क्वेश्चंस लिखिए किस प्रकार से बनेंगे। लिखिए पहला क्वेश्चन, किसी संख्या को क्रमागत तौर पर, किसी संख्या को क्रमागत तौर पर, किसी संख्या को क्रमागत तौर पर 4, 5 और 6 से भाग देने पर, किसी संख्या को क्रमागत तौर पर, किसी संख्या को क्रमागत तौर पर 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3 और 4 शेषफल बचता है। क्रमशः 2, 3 और 4 शेषफल बचता है। किसी संख्या को क्रमागत तौर पर 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3 और 4 शेषफल बचता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन नहीं, बिना ऑप्शन के बताना है। ऑप्शन दे दूंगा तो बचेगा क्या इसमें। तो वह संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन देने से दिक्कत यह है कि अगले प्रश्न में ऑप्शन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। यहाँ पे तो ऑप्शन से आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगला जो प्रश्न रहेगा वहां पे ऑप्शन से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वही तो पूछा है ना यार, 2 मिसिंग कहाँ है यार। शेषफल दे दिया है आपको, तो संख्या पूछ लिया है, संख्या पूछा है, संख्या बताना है आपको। अरे प्रश्न इतना ही है, आंसर मैं निकाल के बता दूंगा। एक बार आप लोग कोशिश करिए, प्रश्न में कुछ मिसिंग नहीं है, इतने से ही आंसर आएगा, कोशिश करिए। किसी संख्या को क्रमागत तौर पर 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3 और 4 शेषफल प्राप्त होता है। चलो समझा रहा हूं उसको मैं, देख लो, क्योंकि ट्राई कर लीजिए फिर। चलिए 30-40 सेकेंड लीजिए फिर आप लोग। ऑनलाइन में कुछ लोगों का, मुन्ने साहू, रेशमा, लोकेश, विनीता, संतोष 214, और बाकी लोगों का दीप्ति, नीलू, सतीश, योग, लक्ष्मी, पुष्पा, रितिका। ध्यान दो, चलो बता रहा हूं मैं। कोई संख्या है, वो संख्या आपको नहीं पता, इससे पहले आपको मैं संख्या बता दिया था। वो संख्या क्या थी, 227। वो संख्या थी 227। इसको क्रमागत तौर पे 2, 3, 4 से भाग देना था। फटाफट आपने भाग देख के क्रमशः शेषफल बता दिया। यहाँ पर वह संख्या आपसे जानना चाहता है, तो वह संख्या को मान लीजिए x। वह संख्या क्या है, x मान लीजिए। इस x को क्रमागत तौर पर 4, 5 और 6 से भाग दे रहे हैं आप। इस x को क्रमागत तौर पर 4, 5 और 6 से भाग दे रहे हैं। इसका प्रोसीजर देखिए, पहले एक शॉर्टकट निकल के आएगा इसका, बहुत आसान सा। तो सबसे पहले x को भाग दूंगा 4 से। शेषफल दिया है प्रश्न में कितना, 2 दिया है ना। 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्रम से, 4 से भाग देने पर 2 बचेगा, 5 से भाग देने पर 3 और 6 से भाग देने पर 4। तो वह संख्या मान लिया x। इस x को 4 से भाग दिया, शेषफल कितना बचा है, 2 प्रश्न में दिया है। भागफल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो भागफल को क्या ले लिया, y, क्योंकि भागफल के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। और अगले बार जो 5 से मैं भाग दूंगा वो भागफल को ही तो दूंगा, तो भागफल को मान लिया कितना, y। तो यहां से इक्वेशन लिख पाएंगे, x इक्वल टू कितना, 4 × y + 2 लिख पाएंगे।
ये बीच वाली संख्या कैसे मिलेगी? 4 इंटू वाई प्लस 2 करने पर। अब क्रमागत तौर पे भाग देने का मतलब y को भाग दूंगा किससे? 5 से। शेषफल कितना? 3। भागफल के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो z मान लिया, तो यहां से y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 इंटू जेड प्लस 3। अब z को भाग दूंगा 6 से, शेषफल को कितना मान लिया? तो दिया है शेषफल तो है, शेषफल दिया है कितना? 4। अंतिम बार में भागफल को 1 लेना है, इसका कारण बताऊंगा आपको। अंतिम बार में भागफल को 1 ही लेना है, भागफल 1 ही लेना है, इसका कारण आपको बताऊंगा मैं, इसका कारण आपको बताऊंगा। और व्यापम में कौन सा प्रश्न पूछा था, क्या चेंज किया था, वो भी लिखाऊंगा। तो अंतिम बार में भागफल को 1 ही लेना है आपको। यहाँ पे भी अननोन लेंगे तो फिर प्रश्न का आंसर आएगा ही नहीं। और 1 ही क्यों लिए, 2, 3, 4, 5, 6 क्यों नहीं लिए, उसका भी कारण है, समझाऊंगा। फिलहाल के लिए मान के चलना अंतिम बार में भागफल को 1 ही लेना है। तो z मिल जाएगा आपको, 6 कम 6 और 4 कितना हो गया? 10 आ जाएगा। अब z को यहां रखो तो क्या मिल जाएगा? y 5 गुणा 10 धन 3, 50 और 3 कितना? 53। y को यहां रखो तो x मिल जाएगा 4 गुणा 53 धन 2, 53 चौको 212, 212 और 2 कितना? 214। x फाइनली आपको मिल गया 214। वापस से एक बार समझा दे रहा हूं, किसी को भी डाउट होगा तो देख लीजिए, जिनको समझ आ गया है नोट कर लेंगे। वह संख्या को x मान लिया मैं, जिस संख्या की बात कर रहा है, जिसको क्रमागत तौर पर वह 4, 5, 6 से भाग देने बोल रहा है, जिस संख्या की बात कर रहा है, जिसको क्रमागत तौर पर 4, 5 और 6 से भाग देने बोल रहा है, उस संख्या को मैं x मान लेता हूं। अब सबसे पहले जैसे 227 को आपने भाग दिया था किससे? 2 से, वह संख्या 227 इसको 2 से भाग दिए थे, तो यहाँ पर वह संख्या क्या है? x। इसको 4 से भाग दिया, प्रश्न में शेषफल दिया है कितना? 2। भागफल को मान लिया कितना? y। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 इंटू वाई प्लस 2। अब y को भाग दूंगा मैं 5 से, शेषफल दिया है 3, भागफल को मान लिया कितना? मैं z। तो y का वैल्यू कितना? 5 इंटू जेड प्लस 3। अब z को भाग दूंगा मैं 6 से, शेषफल दिया है 4, अंतिम बार में भागफल को 1 लेना है। इसको अभी के लिए एक बार ध्यान रखो, कारण बताऊंगा मैं इसका। तो अंतिम बार में भागफल को अगर आप 1 लोगे तो z का वैल्यू कितना मिला? 6 कम 6 और 4 10। z को यहां रखे तो 10 बचे 50 और 3 53। y को यहां रखे, 53 चौको 212 और 2 214, मतलब वह संख्या x कितनी मिली आपको? 214। इसका एक शॉर्टकट निकल के आएगा, समझाऊंगा। क्यों अंतिम बार में भागफल को 1 लिए हैं, ये भी समझाऊंगा आपको। समझ आ रहा है जो लिखा है बोर्ड में? क्रमागत तौर का मतलब यही तो है ना, जो भागफल आया उसको अगली संख्या से, फिर जो भागफल आया उसको अगली संख्या से। व्यापम में थोड़ा सा चेंज करके पूछा था इसको। सतीश समझाऊंगा मैं, अभी कुछ बातें और समझाऊंगा, आपका मेथड कहीं ना कहीं मैच कर देगा। कुछ बातें और समझाऊंगा इसमें मैं, इसका शॉर्टकट निकल के आएगा। हो गया यहां तक? ऑप्शंस अगर दिए होते तो ऑप्शन से सॉल्व किया जा सकता था, क्योंकि आपको क्रमागत तौर पे भाग देने का मतलब पता है। तो ऑप्शंस अगर मैं आपको दे देता तो ऑप्शंस से आप चेक कर लेते, आप ऑप्शंस को भाग देते क्रमागत तौर पे 4, 5 और 6 से, किसमें शेषफल 2, 3, 4 आएगा देख लेते आप। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो पहला ऑप्शन होता 214, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन होता 214, ये पहला ऑप्शन 214 है, दूसरा ऑप्शन कुछ और है, तीसरा ऑप्शन कुछ और है, चौथा ऑप्शन कुछ और है। पहला ऑप्शन कितना है? 214। अब 214 वह संख्या है आपके हिसाब से, अगर आप ऑप्शन ए को लेकर चल रहे हैं तो 214 को क्रमागत तौर पे 4, 5 और 6 से भाग दो, 2, 3 और 4 मिल गया, मतलब आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो 214 को सबसे पहले भाग देता हूं किससे? 4 से। 4 पंचे 20, 4 त्रिका 12, कितना बचा? 2 बच रहा है, क्या बच रहा है। अब 53 को भाग दूंगा किससे? 5 से। 5 दहम 50,
कितना आया 3, बच रहा है क्या 3 बच रहा है। अब 10 को भाग दूंगा किससे 6 से, 6 एकम 6, 4 बचा, बच रहा है क्या बच रहा है। समझ आ रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट। लेकिन आपको क्रमागत तौर पे भाग देने का मतलब पता होना चाहिए था। 214 को क्रमागत तौर पे 4, 5 और 6 से भाग दो, क्रमशः 2, 3 और 4 बचा, इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो गया करेक्ट हो गया। लेकिन कुछ प्रश्न अभी आगे ऐसे आने वाले हैं जिनको ऑप्शन से आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए इसका प्रोसीजर ये जो बताया हूं उसको ध्यान रखिए। पहली बात, ऑप्शन से कैसे सॉल्व किया समझ आ रहा है ना। ऑप्शन से कैसे सॉल्व किया, आपको क्रमागत तौर पे भाग देने का मतलब पता है, तो आप 214 को क्रमागत तौर पे 4, 5 और 6 से भाग दिए, क्रमशः 2, 3, 4 मिला, जो कि प्रश्न में सेटिस्फाइड हो चुका है। लेकिन यही 214 ऑप्शन डी में होता तो आपका काम बढ़ जाता, ए बी सी को चेक करते, नहीं आता तब जाके कहां पे आता डी में आता। ये काम जनरली मैथ में नहीं करते हैं आप, जहां फंसते हैं वहां पे ऐसा काम करते हैं। पहला तरीका ये समझ आया, इसका कारण बताऊंगा, इसको फिलहाल छोड़ दो। शॉर्टकट क्या निकलेगा देखो इसका, और आप ही लोग मेरे को समझाओगे वो शॉर्टकट कैसे निकला है। ऐसे जमा लेना, 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः क्या बचेगा 2, 3, 4, ऐसे जमा लो इसको। 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः क्या बचेगा 2, 3, 4। ध्यान दो पहले यहाँ पे। अब क्या करना, 6 और 4 को जोड़ देना, कितना आएगा 10। 6 और 4 को जोड़ा कितना आया 10। इस 10 का 5 में गुणा करो 50, 50 में 3 जोड़ो कितना आया 53। इस 53 का 4 में गुणा करो 212, 212 में 2 जोड़ो कितना आया 214। देखो क्या कर रहा हूं, 6 और 4 को जोड़ा 10 आया, इस 10 का 5 में गुणा किया 50, 50 में 3 जोड़ा 53, इस 53 का 4 में गुणा किया 212, 212 में 2 जोड़ा 214। समझ आ रहा है। 6 और 4 को जोड़ के 10 लिखा, यहाँ पे सीधे सीधे जोड़ दिया 10, 10 पचे 50 और 3 53, 53 चौको 212 और 2 214। नोट कर लीजिए और कोशिश करिए समझने की, इसको नोट करेंगे इसको जल्दी से। कैसे आया बताओ, कोई ट्रिक नहीं है ये, कोई ट्रिक नहीं है ये, ऐसा नहीं कुछ जादू टाइप का हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, प्रोसीजर से ही निकलेगा भाई। मैं कुछ ऐसा पढ़ाता भी नहीं हूँ कि कुछ भी पढ़ा दिया समझ में नहीं आया, वो कोई ऐसा ट्रिक कोई ऐसा जादू नहीं है ये। पूछूंगा आप लोग से, बोल के गया था अभी, कहाँ से आया है ये बताओ, कहाँ से आया है बताइए, इधर से कोई कैसे आया है ये बताओ। सोचो भाई, ये पूरा लिखा हुआ आपके सामने यार, क्यों 6 और 4 को जोड़ रहा हूं। अरे यार उल्टा काम करो, अब दिख जाएगा। अंतिम बार में भागफल को क्या लेना है 1, अगर अंतिम बार में भागफल को 1 लेना है तो 6 एकम 6 और 4 करो या सीधे 6 प्लस 4 करो। समझ आ रही है बात, उल्टा काम करो, इसको छोड़ दो, देखो पूरा दिखेगा आपको आपकी आंखों के सामने। अंतिम बार में भाग किससे दिए हो 6 से, बचा कितना है 4। इधर पे मत देखना भाई, समझ आ रहा है, इधर पे देख के फिर क्या मतलब निकलेगा। अंतिम बार में भाग किससे दिए हो 6 से, बचा कितना है 4, भागफल को कितना ले रहे हो 1। अब 6 एकम 6 और 4 जोड़ के 10 बोलो या सीधे 6 प्लस 4 बोल दो 10। ये बीच वाला मिल गया, यही बीच वाला सेकंड वाले का क्या है भागफल, तो सेकंड वाले का भागफल कितना मिल गया 10। यही बीच वाला तो सेकंड वाले का भागफल होगा ना, तो सेकंड वाले का भागफल कितना 10, भाग किससे दे रहे हैं 5 से, बचा कितना है 3, तो बीच वाला कितना हो जाएगा 10 पचे 50 और 3 53। यही बीच वाला पहले वाले का भागफल, पहले वाले का भागफल 53, भाग किससे दे रहे हो 4 से, बचा कितना 2, तो बीच वाला क्या आएगा 53 चौको 212 और 2 214। यही काम कर रहे हो यहाँ पे, ये देखो लिख दे रहा हूं यहाँ पे,
6 से भाग देने पर बचा कितना है 4। अब अंतिम बार में भागफल को एक ही लेना है, तो ये बीच वाला संख्या सीधे सीधे 6 और 4 कितना 10। अब यही 10 सेकंड वाले का क्या होगा, भागफल होगा। भाग किससे दे रहे हैं 5 से, बचा कितना है 3। 10 बचे 50 और 3 53, तो ये बीच वाला कितना 53। यही 53 पहले वाले का क्या होगा, भागफल होगा। भाग किससे दे रहे हो 4 से, बचा कितना है 2, तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा 53 चौको 212 और 2 कितना 214। समझ आ रहा है, समझ आया। ये शॉर्टकट जो लिखा हुआ ये समझ में आना चाहिए भाई आपको। शॉर्टकट जितना भी लिखेंगे आगे चलकर सारा कुछ समझ में आना चाहिए आपको, याद नहीं करना है आपको, समझना है। 6 और 4 को जोड़ा क्यों हूं, क्योंकि अंतिम बार में भागफल को क्या लिया हूं 1, इसीलिए 6 और 4 को जोड़ के क्या बोला हूं 10। यही 10 सेकंड वाले का भागफल होगा। अब सेकंड वाले का भागफल 10, तो 10 बचे 50 और 3 कितना 53। यही 53 फर्स्ट वाले का भागफल, 53 चौको 212 और 2 कितना 214। ऑनलाइन में समझ आया कहां से आया है शॉर्टकट ये। बन जाएगा। अब बात केवल एक ही बची है, वो बात क्या है, इसको एक क्यों लिए हैं, बात केवल ये है। चलिए आप ही लोग बताइए एक क्यों लिए हैं, 2 लेने में क्या दिक्कत था, नहीं ऐसा कोई कारण नहीं। और जो मन में आ रहा है बोलते जाओ, जो मन में आ रहा है बोलते जाओ, जैसे उनके मन में आया सबका डिफरेंस एक एक था, ये भी कारण नहीं है। और कोई है जो बताएगा अंतिम बार में एक ही क्यों लिए हैं, ये भी कोई कारण नहीं है। मिनिमम वैल्यू ये थोड़ा ठीक है, ठीक है। ये देखो होगा क्या समझना, क्यों एक लिए समझो। व्यापम में तो बोल दिया था अंतिम बार में भागफल को 6 लो, ऐसा बोल दिया था, तो अगर बोल दिया तो उतना लेना पड़ेगा, नहीं बोलेगा तो एक ही लेना पड़ेगा आपको। समझो एक लेने के पीछे का कारण क्या है। अगर यहाँ पे भागफल को मैं लेता कितना 2, मान लो भागफल को लेता 2, तो जेड कुछ और आता यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है। जेड कुछ और आता तो वाई भी कुछ और आता, वाई कुछ और आता तो वह संख्या भी कुछ और मिलती। लेकिन जो भी मिलती उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती। कहने का मतलब x जो भी मिलता उसको क्रमागत तौर पे 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3 और 4 ही बचता। अगर आप भागफल को यहाँ पे 3 लेते तो z कुछ और मिलता, z कुछ और मिलता तो y कुछ और मिलता, y कुछ और मिलता तो x कुछ और ही मिलता। लेकिन x जो भी मिलता उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती। कहने का मतलब पूरे नंबर सिस्टम में अनंत संख्याएं ऐसी हैं, अनंत संख्याएं पूरे नंबर सिस्टम में अनंत संख्याएं ऐसी हैं जिनको क्रमागत तौर पर 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3 और 4 शेषफल बचेगा। पूरे नंबर सिस्टम में ऐसी अनंत संख्याएं हैं, ऐसी अनंत संख्याएं हैं जिनको क्रमागत तौर पर 4, 5 और 6 से भाग देने पे 2, 3 और 4 शेषफल बचेगा। आप यहाँ पे भागफल को 2 ले लो, जो फाइनली x मिलेगा, 3 ले लो, x जो मिलेगा 4, 5, 10, 15 कुछ भी लो अंतिम बार में भागफल, z कुछ मिलेगा, y कुछ मिलेगा, x फाइनली जो मिलेगा उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ही। इसका मतलब पूरे नंबर सिस्टम में ऐसी अनंत संख्याएं हैं जिनको 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3 और 4 शेषफल बचेगा। और जब अनंत आंसर होते हैं उस दशा में आप हमेशा मिनिमम वाले को आंसर बताते हैं। जब अनंत आंसर निकलेंगे किसी भी प्रश्न के तो आप सबसे छोटे वाले को ही आंसर बताते हैं, इसीलिए यहाँ पे भागफल को क्या लेते हैं आप 1 लेते हैं। समझ आ रहा है, लीस्ट नंबर को ही आपको आंसर बताना होता है। किसी भी प्रश्न के अगर अनंत आंसर हो तो सबसे लीस्ट जो आंसर होता है, सबसे छोटी संख्या में जो आंसर होता है उसी को कंसीडर किया जाता है। इसीलिए मैथ का रूल है ये,
अनंत आंसर किसी के निकलते हैं तो सबसे लीस्ट नंबर को ही आप क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। इसीलिए अंतिम बार में भागफल को आप क्या लेते हैं, बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। ये है इसका सही कारण। नहीं, अगर मान लो यहां पर बोल दिया अंतिम बार में भागफल क्या है 6, जैसा कि व्यापम ने बोला था, एक बार कराऊंगा उस प्रश्न को। अगर z यहाँ पे 1 होगा, सॉरी मतलब अंतिम बार में भागफल जो है ये 1 होगा, तो ही आप इसको 6 + 4 करोगे। अगर अंतिम बार में भागफल मान लो होता है एग्जाम्पल के लिए 3 मान लो, तो आप z निकालते समय थोड़ा सा दिमाग लगाते, 6 3 18, समझ आ रहा है, 18 और 4 कितना 22, तो यहाँ पे कितना लिखते हैं 22। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको। एक प्रश्न कराऊंगा जो व्यापम में पूछा गया था, उसमें बोल दिया था अंतिम भागफल को ये लेना है, अंतिम भागफल को ये लेना है, मतलब 6 से भाग देने पर 4 बचा, और बोल दिया अंतिम भागफल को क्या लेना है 3। तो आपको पता है ये वाली संख्या कैसे मिलेगी, 6 3 18 और 4 कितना 22। तो यहाँ पर ध्यान देते कितना लिखते 22, उसके बाद 22 पंचे 110 और 3 113, 113 चौको जो भी होगा +2। अगर बोला अंतिम बार में भागफल ये लेना है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अंतिम बार में भागफल प्रश्न में बता दिया, तो फिर 6 एकम 6 और 4 10 नहीं होगा ना, 6 3 18 और 4 क्या होगा 22 होगा। नहीं बोला है तो अंतिम में भागफल को एक ही लेना है, मतलब सीधे सीधे 6 और 4 कितना 10। क्यों कर रहे हैं, कारण पता होना चाहिए, क्योंकि अंतिम बार में भागफल कितना है 1, ये देखिए अंतिम बार में भागफल कितना है 1, तभी तो ये क्या मिलेगा 6 एकम 6 और 4 10, या 6 और 4 सीधे 10। अगर यहीं पे भागफल बोल दिया 3, तो ये क्या मिलेगा 6 3 18 और 4 कितना 22, ये 22 मिला, मतलब ये 22 हो गया, सॉरी ये 22 हो गया, ये मिल जाएगा, फिर ये मिला तो ये मिल चुका है, तो फिर ये भी मिल जाएगा, मिल जाएगा। चलो कोशिश करो। जब किसी संख्या को क्रमागत तौर पर, जब किसी संख्या को क्रमागत तौर पर, जब किसी संख्या को क्रमागत तौर पर 3 4 और 7 से, जब किसी संख्या को क्रमागत तौर पर 3 4 और 7 से, 3 4 और 7 से विभाजित किया जाता है, 3 4 और 7 से विभाजित किया जाता है, 3 4 और 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 2 3 और 5 प्राप्त होता है। तो शेषफल क्रमशः 2 3 और 5 प्राप्त होता है। तो शेषफल क्रमशः 2 3 और 5 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को आगे भी लिखिए, तो उसी संख्या को, तो उसी संख्या को जब 42 से विभाजित किया जाएगा, तो उसी संख्या को जब 42 से विभाजित किया जाएगा, तो उसी संख्या को जब 42 से विभाजित किया जाएगा, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो उसी संख्या को जब 42 से विभाजित किया जाएगा, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन से चेक करने का रास्ता बंद हो गया, समझ आ रहा है। वो संख्या नहीं पूछा आपसे, संख्या निकालो, उस संख्या को 42 से भाग देके शेषफल बताओ कितना रहा है। सॉल्व करिए भाई, संख्या निकाल लो, उस संख्या को 42 से भाग दो, शेषफल जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 7 और 5 जोड़ते हैं भाई, पहले संख्या निकालो, पहले संख्या आ गई क्या 155 29, ठीक बढ़िया, संख्या 155 बढ़िया ठीक है। ऑनलाइन में कमेंट देख पा रहा हूं मैं, संख्या 155 आएगा। अब उस संख्या को आंसर नहीं बताना है, उस संख्या को 42 से भाग देकर आंसर बताना है। ये एक्स्ट्रा लाइन इसीलिए ऐड कर दिया ताकि ऑप्शन से आप चेक ना कर पाए। बनाओ भाई, संख्या निकालो पहले, ठीक समझ पा रहे हैं। ये एक्स्ट्रा लाइन ऐड क्यों किया है, ताकि ऑप्शन से चेक ना कर पाओ आप, ठीक। ऑप्शन
संख्या 155। बहुत बढ़िया। अब इस संख्या को आंसर नहीं बताना है आपको, इस संख्या को 42 से भाग देकर शेषफल बताना है आपको। शॉर्टकट एकदम दिमाग में बैठ गया होगा आपके, वो शॉर्टकट लगाओ भाई। जल्दी बताओ यार, और बाकी लोग ऑनलाइन में जल्दी से बताओ, इतने सारे लोग ऐड हो, सभी लोग आंसर दो भाई। ठीक है सतीश, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया तुम्हें। बहुत बढ़िया। 29 फाइनल आंसर 29 आ रहा है। वो संख्या पहले बताओ, 7 और 5 कितना, 12। दिमाग में चल रहा है क्यों 7 और 5 को जोड़ा हूं। 7 से भाग देने पे बचा कितना, 5। भागफल कितना, 1। अब 7 एकम 7 और 5 12 बोलो, या सीधे सीधे 7 और 5 12। अब यही 12 सेकंड वाले का क्या है, भागफल। सेकंड वाले का भागफल है। अब सेकंड वाले में भाग किससे दे रहे हो, 4 से। शेषफल कितना है, 3। भागफल कितना, 12। तो बीच वाला संख्या कितना आ जाएगा, देख सकते हैं। 12 चौको 48 और 3 कितना, 51। ये 51 पहले वाले का क्या है, भागफल। भाग किससे दे रहे हैं, 3 से। बचा कितना है, 2। 51 तरीका 153 और 2 155। ये पूरा आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो फाइनली वो संख्या 155 आई। तो वो संख्या जिसकी बात चल रही थी, वो संख्या क्या है, 155। अब इस संख्या को ना पूछकर बोल दिया, इस संख्या को 42 से भाग दे दो और शेषफल बता दो। तो 42 से भाग दो, 4 से 15 कितने बार में, 3 बार में, मैक्सिमम 3। 4 का सोचना भी नहीं है आपको। कितना बचेगा, 29। आंसर कितना हो गया, 29 बन जाएगा। पूरा चल रहा है दिमाग में ना, प्रोसीजर भी पूरा दिमाग में चलना चाहिए आपके, तभी ये शॉर्टकट याद रहेगा। केवल शॉर्टकट बताऊंगा तो कुछ याद नहीं रहने वाला एग्जाम तक। ये कारण पूरा आपको पता होना चाहिए। हाँ तो भी ऐसे करेंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यही करेंगे आप। कुछ मेंशन नहीं किया तो अंतिम बार में भागफल को 1 लेना है, और अंतिम बार में भागफल 1 लिए हैं, तभी तो आप क्या कर पा रहे हैं, तभी आप 7 और 5 को जोड़ के क्या बता पा रहे हैं, 12। तभी तो 1 लिए हैं। कुछ मेंशन नहीं किया ना अंतिम बार में भागफल क्या लेना है, तभी तो आप अंतिम बार में भागफल को क्या कंसीडर कर रहे हो, 1। तभी तो आप 7 और 5 को जोड़कर क्या बोल रहे हो, 12। समझ आ रहा है। अगर बोल देगा अंतिम बार में भागफल इतना है, तो फिर आप 7 और 5 को जोड़ के 12 नहीं बोल सकते। आप अंतिम बार में भागफल अगर दिया है, तो बीच वाला संख्या को निकालते समय थोड़ा सा सावधानी रखेंगे। 7 का इंटू करेंगे भागफल में +5। यहाँ पे 7 + 5 क्यों कर दे रहे हो, क्योंकि 7 एकम 7 ही होगा। तो 7 इंटू 1-5 करो या 7 + 5 करो, बात तो एक ही होना है यार। आप बीच वाले संख्या को निकालने के लिए ऐसा करते हो एक्चुअल में। अब 7 का 1 में गुणा करने पर 7 ही आएगा, इसीलिए शॉर्टकट क्या बना दिए, 7 + 5 कितना, 12। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत होता है, याद नहीं रहता है, तो अंतिम वाले स्टेप से स्टार्ट करो। 7 से भाग देने पर कितना बचा, 5। नहीं पता भागफल नहीं मेंशन किया तो 1 ले लो, ये बीच वाला मिल गया 12। यही बीच वाला पहले वाले का क्या होगा, भागफल। भाग किससे दे रहे हैं, 4 से। बचा कितना है, 3। तो बीच वाला कितना आ जाएगा, 12 चौको 48 और 3 51। यही 51 इससे पहले वाले का क्या होगा, भागफल होगा। भाग किससे दे रहे हैं, 3 से। बचा कितना, 2। 51 तरीका 153 और 2 कितना, 155। इसी को शॉर्टकट के रूप में 7 और 5 12, 12 चौको 48 और 3 51, 51 तरीका 153 और 2 155। लिखो क्वेश्चन। और एक्स वाई जेड मान के भी आपने पूरा प्रोसीजर डिटेल में समझा है, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। एक 155 आएगा रेशमा। पार्वती 1331 क्या है, ये 1331 क्या है,
आप अंतिम बार में भागफल को कुछ और लिए थे क्या? ले सकते हैं, आंसर में परिवर्तन नहीं आएगा यहाँ पे खैर, लेकिन संख्या में चेंज आ जाएगा। सावधानी रखेंगे, मेंशन नहीं किया तो अंतिम बार में भागफल को 1 से लेंगे आप। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए एक संख्या को क्रमिक रूप से 2, 3 और 7, एक संख्या को क्रमिक रूप से 2, 3 और 7, 2, 3 और 7 से भाग देने पर, क्रमिक रूप से 2, 3 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 1, 1 और 6, एक संख्या को क्रमिक रूप से 2, 3 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 1, 1 और 6 शेषफल प्राप्त होता है। क्रमशः 1, 1 और 6 शेषफल प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 42 से भाग देने पर, तो उसी संख्या को 42 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो उसी संख्या को 42 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो उसी संख्या को 42 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? बनाओ। तो उसी संख्या को 42 से भाग देने पर, बढ़िया, ठीक, थर्टी 39, बहुत बढ़िया, बन जाएगा। एक व्यापम का प्रश्न कराऊंगा, पहले जो जनरल प्रश्न बनते हैं इसमें उसको कर लीजिए। संख्या क्या आएगा? 81, 81, सभी लोग से बनना चाहिए भाई, सभी लोग से बनना चाहिए, जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं। 39, बहुत बढ़िया। हर प्रश्न को सोचा करो बनाने के बाद, जो प्रोसीजर आपको बताया उसके तहत सोचो, दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। जब तक बाकी लोग बना रहे हैं, जिनसे बन चुका है, सोचो क्या हो रहा होगा। बार बार सोचेंगे तो ये परमानेंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, ऑनलाइन में 39 आएगा सबका, बहुत बढ़िया, ठीक। आया पीछे आप लोग का? 7 और 6 कितना? सोच पा रहे हैं क्यों जोड़ रहा हूं? अब 13 तिया 39 और 1 कितना? 40। 13 का 3 में गुणा 39 और 1 40, 40 का 2 में गुणा 80, 80 और 1 81। वह संख्या जो है 81 है, वह संख्या 81 है जिसको क्रमागत तौर पर 2, 3 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 1, 1 और 6 शेषफल बचता है। वह संख्या क्या है? 81। अब इस संख्या को 42 से भाग दे दो और शेषफल बता दो। तो 42 से कम 42 कितना बचेगा? 39। ये आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। लिखो नेक्स्ट, जल्दी से 2 प्रश्न और लिखो। नहीं पूछेगा ऐसा, अभी तक तो पूछा नहीं है। बाकी बनाने को तो आप कुछ भी बना सकते हो, प्रश्न बनाने को तो बना ही सकते हो कुछ भी आप। कि उस संख्या को 42 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा? बना लो प्रश्न, एक आएगा। लेकिन जो प्रश्न बनते हैं, जो रीत चली आ रही है वो पढ़ा रहा हूँ। बाकी प्रश्न बनाने को तो आप खुद भी बना सकते हैं। कि उस संख्या को 42 से भाग देने पर क्या बचा है बता दो। 39 बचा है शेषफल, भागफल क्या आया है? तो एक आया। कंसेप्ट अगर पता है, चीजें अगर पता है तो प्रश्न में अगर चेंजेस किया तो भी आप बना लेंगे। लिखिए, किसी संख्या को उत्तरोत्तर रूप से, उत्तरोत्तर का मतलब भी क्रमागत तौर होता है। किसी संख्या को उत्तरोत्तर रूप से, उत्तरोत्तर रूप से 4 और 7 से भाग देने पर, 4 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 2 और 1 शेषफल प्राप्त होता है। किसी संख्या को उत्तरोत्तर रूप से 4 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 2 और 1 शेषफल प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 28 से भाग देने पर,
उसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो उसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? इसी संख्या को उत्तरोत्तर रूप से 4 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 2 और 1 शेषफल प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो उसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? आएगा? संख्या क्या आ रही है? 34। अंतिम बार में भागफल को एक ही लेते हैं, इसीलिए सीधे 7 और 1 को जोड़कर 8 बोल पा रहे हैं आप। 8 चौको 32 और 2 34, वह संख्या 34 है। अब 34 को 28 से भाग दे दो, क्या बचेगा? 6 बचेगा। 28 से कम 28 बचेगा कितना? 6। ऑनलाइन में सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक, 7 और 1 कितना? 8। 8 चौको 32 और 2 कितना? 34, वह संख्या क्या आई? 34। अब उस संख्या को भाग दीजिए 28 से, 28 एकम 28 बचेगा कितना? 6। ये आपका प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। वह संख्या नहीं पूछ रहा है, एक लाइन ऐड कर दे रहा है ताकि ऑप्शन से आप चेक ना कर पाए। कोई दिक्कत नहीं है, उस संख्या को 28 से भाग दे दो, बचेगा कितना? 6। अजी का कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। 4 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर 2 और 1 बचा है। उसी संख्या को 28 से भाग देने पर क्या बचेगा? उत्तरोत्तर बोले, क्रमिक रूप से बोले, क्रमागत रूप से बोले, सब एक ही। एक और लिखिए, एक ही बार में सही आंसर देंगे, थोड़ा सा सावधानी रखकर आंसर देंगे जो प्रश्न अभी दे रहा हूं मैं। लिखिए, एक संख्या को जब क्रमिक रूप से, एक संख्या को जब क्रमिक रूप से, एक संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, एक संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 प्राप्त होता है। एक संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 प्राप्त होता है। 1 और 4 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को, तो उसी संख्या को जब क्रमिक रूप से, तो उसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाएगा, तो उसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाएगा, तो उसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त होंगे? तो शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त होंगे? 2 और 1। उसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त होंगे? 2 और 3 आएगा। क्रमिक रूप से देना है, वह संख्या क्या आई? 37। अब 37 को 5 से भाग दिए, 5 सते 35, बचा 2। अब 7 को भाग दोगे ना 4 से यार, समझ आ रहा है? गलतियां होती है यहाँ पे। 37 को ही मत दे देना 5 और 4 से, 37 को क्रमागत रूप से देना है 5 और 4 से। समझ आ रहा है? 2 और 3 गलती मत करना यहाँ पे। यहाँ पे गलतियां ये होती हैं कि सारे बच्चे वही काम कर लेते हैं, 37 को ही भाग देते हैं 5 से, 37 को ही 4 से, तो आंसर आ जाता है उनका 2 और 1। ऑप्शन में भी रहता है। संख्या 37 आई, अब उस संख्या को क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दे दो आप, और क्रमिक रूप से भाग देने का मतलब आपको पता है। 2 और 3, ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। कुछ लोग का ऑनलाइन में 2 और 1 आ रहा था शुरू में, जो गलती कर रहे थे ध्यान रखेंगे भाई। यहाँ पे गलतियां होती है, इसीलिए मैंने ऑप्शंस लिख दिए थे।
2 और 3 समझ आ रहा है? 2 और 3 कैसे आएगा ना? संख्या क्या आई है? 37 आई है, 37। अब 37 को क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दो ना, क्रमिक रूप से। तो 37 को पहले 5 से दिया, 5 सते 35, बचा कितना? 2। अब 7 को भाग दूंगा 4 से। क्रमिक रूप का मतलब क्या? भागफल को अगली संख्या से भाग देते हैं। 2 और 3 कितना आएगा? 5 और 4 9, 9 चौको 36 और 1 कितना? 37। संख्या मिल गई 37। अब इस 37 को क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग देना है, तो पहले 5 से भाग दिया, 5 सते 35। जो भागफल आया 7, इसको भाग दूंगा 4 से, 4 एकम 4, बचा कितना? 3। तो क्रमशः शेषफल क्या आया? 2 और 3। यहां गलती मत करना, बन जाएगा। व्यापम का जो प्रश्न है, होमवर्क लिख के उसको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिखे प्रश्न को, बन जाएगा यहां तक पूरा। ये पूरा कहानी सुना दिया था मैंने, क्या है पूरा कहानी ये डिटेल में आपने समझा था। क्रमागत तौर पे भाग देने का मतलब आपने समझा। उसके बाद एक प्रश्न को लेकर मैंने एक्चुअल प्रोसीजर बताया। ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन संख्या पूछेगा केवल तभी। शॉर्टकट आपने समझा, शॉर्टकट के पीछे का कहानी को आपने समझा, सारी बातें आपने समझी। समझ आ रहा है? कहीं पे भी कोई पॉइंट स्किप नहीं हुआ है, वहीं से आपने ये सारे प्रश्नों को डील किया है। देखिए, वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या ज्ञात करें जिसे क्रमिक रूप से, वह संख्या ज्ञात करें जिसे क्रमिक रूप से 9, 7 और 5 से विभाजित किया जाए, जिसे क्रमिक रूप से 9, 7 और 5 से विभाजित किया जाए, 9, 7 और 5 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्रमशः 2, 3 और 4 प्राप्त होता है। जिसे क्रमिक रूप से 9, 7 और 5 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्रमशः 2, 3 और 4 प्राप्त होता है। तो शेषफल क्रमशः 2, 3 और 4 प्राप्त होता है यदि अंतिम भागफल, यदि अंतिम भागफल शेषफलों का योग है, और यदि अंतिम भागफल शेषफलों का योग है, और यदि अंतिम भागफल शेषफलों का योग है। कहने का मतलब अंतिम भागफल को कितना बोलना चाहता है ये? 9। शेषफलों का योग, कहने का मतलब अंतिम भागफल को प्रश्न में कितना बोल दिया है? 9। बन जाएगा? तो अंतिम भागफल को 9 लेना, वहां से बन जाएगा ना काम। ऑप्शंस लिखिए, ये बना लेंगे भाई। ये देखिए ऑप्शंस लिखे हुए हैं। अंतिम भागफल जो है वो शेषफलों का योग है। शेषफल क्या है? 2, 3, 4, तीनों का योग 9। तो अंतिम भागफल को ये 9 बोलना चाहता है। तो अंतिम भागफल इस बार 1 नहीं लेना है आपको, अंतिम भागफल मेंशन कर दिया है, अंतिम भागफल 9 लेंगे। ये बना लेना आप लोग, ऑप्शंस लिखे हुए हैं, तभी से बनना चाहिए। ये बन जाएगा। उर्वशी प्रश्न है, वह संख्या ज्ञात करें जिसे क्रमिक रूप से 9, 7 और 5 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3 और 4 शेषफल प्राप्त होता है, और यदि अंतिम भागफल शेषफलों का योग है। चलो कुछ लोग का आंसर आ भी गया है। 116, वेरी गुड, बढ़िया आ गया, बढ़िया, ऑप्शन ए है। चलो बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया है बना लीजिएगा, कल देखेंगे इसके आगे। अब बन जाएगा ये लेक्चर का पूरा, जितना पढ़ाया मैंने, एक एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, रटने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। पूरे लेक्चर में रटने वाला कोई भी पॉइंट नहीं है। मैथ में कहीं पे रटेंगे नहीं आप, बार बार बोल रहा हूँ। एक एक पॉइंट को समझना है, अपने कॉपी में अपने शब्दों में लिख लिया करो। कहीं पे भी अगर आपको लगता है आगे जाके भूल जाओगे,
तो अपने कॉपी में अपने शब्दों में लिख लिया करो, ऑप्शन ए। चलो कल देखेंगे इसके आगे, कल मिलते हैं फिर।